है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आज सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, शुभ दिन है। और आज हमारे बीच में एक ऐसे स्पीकर आए हैं जो फोर्स से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इस बिजनेस में शुरुआत किया और डायमंड लेवल तक पहुंच के दिखाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है, उनका जोश है, जो जज्बा है और एटीट्यूड ऑफ जो ग्रेटिट्यूड है अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, बहुत गजब का है। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, और उनको कॉल करते हैं। और कॉल करने के लिए मैं चाहूंगा दिल से ऊपर हाथ खड़े करके हम सारे लोग जोरदार तालियों से उनको कॉल करेंगे। आज के हमारे ग्रेट स्पीकर, डायमंड लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर कलम सिंह जी। बहुत बढ़िया, वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू महागुरु जी। वेलकम कलम सिंह जी, थैंक यू शुरुआत कर सकते हैं। जी महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महागुरु जी चरण वंदन करना चाहूंगा आपको, आपने इतना बड़ा मौका दिया। और गुरु जी दिल से बता रहा हूँ, सारी रात एक मिली सेकेंड कैसी होती है ना, वो भी नहीं सो पाया, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि आप लोगों ने सिखाया बहुत कुछ है, पर मेरी हिम्मत आज तक आप लोगों के सामने जाने की नहीं हुई, तो मैं बोल कैसे पाऊंगा। मैं इसी रात भर चिंता में लगा रहा गुरु जी, लेकिन किसी तरह अपने आप को समेट के और बैठा हूँ गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद बिल्कुल मिल जाए तो गुरु जी, यही नहीं पता चल पा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा और आप ये सोच के दाढ़ो दो स्टेज पे आप अपने टीम के साथ। जी महागुरु जी, धन्यवाद। सामने दाढ़ते हो, क्योंकि आज आपको पैनल पे 1000 लोग सुन रहे हैं, लेकिन कई लाखों लोग यूट्यूब लाइव पे सुनने वाले हैं और आपके स्पीच को सुनने के बाद अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो शुरुआत करें टाइगर, वेलकम। आप स्लाइड वगैरह शेयर कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार कलम जी, एकदम टाई लगा के सेफ शॉप की, एकदम बिंदास, वर्ल्ड क्लास है। महागुरु जी आप ही का आशीर्वाद है, नहीं तो मैं तो किसी आ गई है आपकी, और एकदम सोने के सिक्कों के पेट लगा दिए हैं। स्लाइड आ गई है गजब की। बहुत बढ़िया, पीपीटी आपकी ओपन हो गई है। हाँ, पीपीटी ओपन हो गई है आपकी। सबसे पहले मैं अपने सभी महागुरुओं को चरण वंदन और नमस्कार कहना चाहूंगा, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल मेरा नमन है, चरण वंदन है महागुरु जी जितने भी हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा गुरु जी, आपकी बहुत बड़ी सेना का एक छोटा सा सेना नायक, मैं सबसे नया डायमंड हूं, तो मेरे लिए तो सभी बिल्कुल मेरे लिए आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, और मैंने सभी से बहुत कुछ सीखा है। बहुत एक एक चीज मैंने हर से सीखी है। तो गुरुजी मैं इस पैनल पे ज्ञान बांटने की तो मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं अपने बारे में 4 बात अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए गुरुजी जरूर बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, श्योर, स्टार्ट कर दे सर। थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले पैनल पे जितने भी मेरे ग्रेट महागुरु हैं उनको चरण वंदन नमस्कार, और जितने मेरे साथी हैं उन्हीं को भी नमस्कार। और साथियों, मैं कलम सिंह आप सभी दमदार, जिद्दी, जुनूनी और भविष्य को लेके और अपने सपनों को लेके सचेत सभी लीडर का बिल्कुल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों। मेरा नाम कलम सिंह है और मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा गांव है मेरा, समालखा के पास में, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे पिताजी का नाम है श्री अतर सिंह, जो एक फार्मर थे, अब तो नहीं है क्योंकि उनकी एज 84 हो चुकी है, तो वो अभी बिस्तर पे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने सेक्रीफाइस किए हैं। उन्होंने अपने लिए जीवन में एक पल भी नहीं जिया है। महागुरु जी, बहुत बड़ा परिवार था हमारा। मैं बताना चाहूंगा 9 भाई बहन थे हम, और 9 भाई बहनों का किस तरह गुजारा किया है, ज्यादा जमीन भी नहीं थी।
तो वो मैं ही जानता हूँ। और मागुरु जी, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मेरे पिताजी ने बिल्कुल जोर लगाया कि आप पढ़ो। और लेकिन पढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी गुरु जी। बड़ा परिवार था और इनकम का सोर्स जो था वो पिताजी ही थे। और कोई अपने घर में सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। तो मैंने जब मैट्रिक की महागुरु जी, तो बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक की थी। तो सभी मेरे टीचर्स ने और मेरे साथियों ने और जो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप 11वीं जो +1 है उसमें जाके आप साइंस साइड लीजिए। और गुरुजी, अपने घर के हालात में देख पा रहा था कि साइंस को मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने फिर भी उनके मोटिवेशन में आके समझाया उन्होंने, तो मैंने साइंस साइड ले ली गुरुजी। और साइंस साइड को लेके जब मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट किया तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके आशीर्वाद से माँ गुरुजी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि जो साइंस की जो किताबें थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, उनका मैंने रेट पता किया तो माँ गुरुजी मैं बिल्कुल, मुझे शर्म नहीं है अपना इतिहास बताते हुए कि वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैं जब उनका रेट पता किया तो मैं वहां बैठ गया और मैंने सोचा क्या मेरे घर वाले दे पाएंगे इनको, इन पैसों को दे पाएंगे। दूसरी बात, मेरे साथियों से और मैंने पता की कि साइंस साइड को चलाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई अमूमन देहात से आते हैं तो हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी रहती है, और स्टडी जो साइंस साइड की है वो इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको ट्यूशन वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पूछा महागुरु जी, उस समय जो रेट था तो 500 रुपए एक सब्जेक्ट का रेट था, और आज के समय में गुरुजी 500 रुपए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2000 में बहुत बड़ी वैल्यू थी महागुरु जी। मैंने 99 में मैट्रिक की थी, तो उस समय बड़ी वैल्यू थी, तो मैं बिल्कुल असमंजस में था महागुरु जी। वो दिन मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोग बोल रहे हैं कि आप साइंस साइड चला सकते हैं, आप एक अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। और दूसरी तरफ मैं देख पा रहा था महागुरु जी, मेरा परिवार इस चीज को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया बिल्कुल, और घर वाले जानते भी नहीं थे। घर वाले बस इतना जानते थे कि दाखिला हो गया। तो मैं बोला कि दाखिला हो गया। हो गया तो बोला बढ़िया से पढ़ो, दम लगा के पढ़ो और नाम कमाओ बढ़िया से। मैं बोला बिल्कुल नाम कमाएंगे। तो महागुरु जी, लास्ट एंड फाइनल मैंने क्या किया, जब सारी चीजों का कंक्लूजन मैंने कर लिया, देख लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा पैसे की वजह से, तो मैंने आर्ट में आ गया महागुरु जी। और आर्ट में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और उसके बाद में गुरु जी, ग्रेजुएशन करने के बाद में जो हमें बचपन से टारगेट मिला था, जो सबसे बड़ा टारगेट हमें मिला था, हमारे खानदान में जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी, और वो था एक नौकरी महागुरु जी। नौकरी का टारगेट मुझे मिला था, तो मैं बिल्कुल बहुत नजदीक से अपने परिवार के हालात देखा था गुरु जी। मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का था, परिवार से जुड़ के रहता था, हालात को बिल्कुल नजरअंदाज मैं कर नहीं सकता था। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे लाइफ में ये था कि मैं नौकरी के लिए ट्राई करूं। महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से मैंने नौकरी में ट्राई किया, एक दो जगह हल्की फुल्की मिस्टेक हुई, तो मैं ज्यादा संघर्ष मुझे करना नहीं पड़ा, और आरपीएफ में मेरी जॉब लग गई महागुरु जी। और आरपीएफ में जॉब लगने के बाद में जब मैंने देखा कि आरपीएफ की जॉब में जॉब तो लग गई है, और घर वालों ने जो टारगेट दिया था लोग भी बहुत बड़ा इसको मानते हैं। जब मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि नौकरी में सब लोग वैसे ही हैं जैसे थे। महागुरु जी, मैं बिल्कुल ही पर्दा हटा दूं इस बात से, मेरे पैनलिस्ट साथी सभी सोच रहे होंगे कि जाते ही कैसे पता चल गया। हाँ, मैं मानता हूं कि जाते ही मेरी नौकरी ज्यादा दिन की नहीं हुई थी, लेकिन मैंने क्या है कि जो पुराने लोग थे उनसे पूछा महागुरु जी कि नौकरी मतलब आपकी 20 साल हो गई, 30 साल हो गई, बड़ा पोलाइट रिस्पेक्ट से पूछता था मैं उनसे, सर कह के। तो उनसे पूछता था कि मतलब नौकरी में आप कहाँ तक पहुंचे हो, जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो तो अभी घर वालों को भी पूरे नहीं जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा। बोला आगे भी ऐसे ही चलता रहता है। और बोला बढ़िया है, दाल रोटी चल जाएगी बढ़िया, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। तो महागुरु जी, गरीब परिवार में जन्मे जरूर थे, लेकिन भगवान ने आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर दिया था गुरु जी, किसी चीज को समझने का और पैसा कमाने का। बड़े सपने गलती से डाल दिए थे, हो सकता है कुछ उनकी प्लानिंग रही होगी प्रकृति की महागुरु जी, तो उन्होंने सपनों का एक सॉफ्टवेयर डाल दिया। करना बहुत कुछ चाहते थे, सपने बहुत बड़े थे, लेकिन नौकरी लगे गुरु जी, और नौकरी का जाके पता चला कि ये फिक्स है, और ये आपको इंक्रीमेंट के तौर पे इतने इतने रुपए बढ़ते रहेंगे, और साथ में आपके बाजार का जो भाव है ना वो भी बढ़ता रहेगा। तो महागुरु जी बिल्कुल दिल टूट गया। और सबसे बड़ा दिल जब टूटा महागुरु जी, जब बिल्कुल फूल की तरह खिलते हुए गए थे और ट्रेनिंग की, उसके बाद में फिर पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी महागुरु जी आसाम में हो गई। और आसाम में ऐसी जगह हो गई महागुरु जी की मेरे बहुत सारे पैनलिस्ट यकीन नहीं करेंगे उस बात का
कि उस समय मैं ऐसी जगह पे था, लामडिंग से 5 किलोमीटर दूर आगे नैला लंगे एक जगह थी जहां पे इतनी दिक्कत थी महागुरु जी कि वहां पे लाइट नहीं आती थी। शाम को 1 घंटा जनरेटर चलाना पड़ता था, उससे आप अपने फोन वोन चार्ज कर सकते हैं, या फिर वो खाना वाना खाने के लिए लाइट जलती थी। तो महागुरु जी कोई न्यूज़पेपर, कोई वैसी खबर कुछ नहीं होता था, और हम स्टेशन की जो सुरक्षा थी वो जिम्मेवारी हमको मिली थी। और स्टेशन भी लाइन से बहुत ऊपर पहाड़ पे जाके था। मतलब अगर किसी व्यक्ति को भी आपने देखना है अपनी पलटन से अलग और स्टेशन मास्टर से अलग, अगर आपको किसी को देखना है तो आपको पहाड़ से नीचे उतर के नीचे लाइन पे जाना पड़ेगा महागुरु जी। एक और बड़ी दुविधा थी महागुरु जी, वहां पे एक पानी का सिस्टम ऐसा था, एक कुआं था छोटा सा, और उसमें एक लिमिटेड पानी आता था। जो पहले पहुंच गया, पहले नहा लिया और पहले पी लिया और पीने का दिन भर के लिए भर के ले आया तो वो सही है, और अगर उठने में थोड़ा सा कोई लेट हो गया तो महागुरु जी वो पानी खत्म हो जाता था। और मैं अपने साथियों को देखता था, बड़ी गर्मी थी और गर्मी में बोतल जो होती है प्लास्टिक की उसको उसमें डाल के, जुराब में डाल के उसको भिगो के रखते थे जब वो पीने के लायक बनता था। महागुरु जी बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी महसूस हुई। नौकरी से बड़ी उम्मीद थी, नौकरी में सब बोल रहे थे कि नौकरी लगते ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो गुरु जी बिल्कुल आधे हो गए, जिस वेट पे गए थे उससे भी आधे हो गए कि ये हो क्या गया। दुनिया ने आज तक जो रास्ता, जो बिल्कुल गोल सेट करके दिया था वो अचीव कर लिया, जैसे तैसे करके वो अचीव कर लिया, लेकिन अब क्या होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो लाइफ खराब है बिल्कुल। यहाँ ना बिल्कुल किसी से बात कर सकते हैं महागुरु जी, नेटवर्क भी पेड़ के ऊपर चढ़ के एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से डाल पकड़ के जब हम बात करते थे, हेलो सुन जाए तो हाय नहीं सुनता था, हाय सुन जाए तो हेलो नहीं सुनता था, लेकिन फिर भी घर वालों को पता चल जाता था कि जिंदा है। तो ये हालात थे महागुरु जी। उसके बाद में नौकरी आगे चलती गई महागुरु जी। उसके बाद नागालैंड भेज दिए, नागालैंड से फिर डिब्रूगढ़ भेज दिए, डिब्रूगढ़ बिल्कुल एंड पे पड़ता है, डिब्रूगढ़ से बोगीबिल चले गए महागुरु जी, अरुणाचल प्रदेश में चले गए। ऐसे ही घूमते रहे। और महागुरु जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आरपीएफ में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2004 में, 4 दिसंबर 2004 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और मैं ये स्ट्रगल जो बता रहा हूँ वो मेरे आरपीएफ के हैं। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरे सपने हैं ये कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। यहाँ तो लाइफ बिल्कुल दुविधा में पड़ गई है, ना घर जा सकते हैं, ना परिवार के पास मिल सकते हैं, घर पे कोई बीमार है छुट्टी कोई देता नहीं है। सबसे बड़ा अनर्थ महागुरु जी जब हो गया, जब मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद में मेरा एक साला था, उसकी साले की शादी में मुझे छुट्टी नहीं मिली, और एक दिन पहले तक भी मेरा ग्रीन कार्ड छुट्टी का नहीं था। इधर घर वाले मैसेज कर रहे हैं, उधर मैडम बोल रही है तुम पुलिस में हो या किस चीज में हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक साला तुम्हारा है, उसकी शादी में तुम नहीं आ पा रहे हो। तो गुरुजी बिल्कुल खुंदक हो गई थी, और वो समय काटना मुश्किल हो रहा था। और बिल्कुल ये ज्ञात था कि 55 और 58 साल की उम्र तक ये नौकरी करनी है। दिमाग में चुभने लगा था गुरुजी कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मौका कुछ भी नहीं था महागुरु जी। फंस चुके थे, मैंने इधर उधर और ट्राई किया जॉब में, लेकिन कोई बस नहीं चला। हार के अपने जीवन का समर्पण कर दिया, बिल्कुल अपनी लाइफ को चौपट कर दिया, क्योंकि घर वालों की बड़ी उम्मीद थी नौकरी से। वो सोच रहे थे कि नौकरी लगेगा, बच्चा खुश रहेगा और हमें भी खुश रखेगा। लेकिन एक ही ऑप्शन था कि चलो मैं नहीं खुश रह सकता तो घर वाले तो खुश रह सकते हैं। महागुरु जी इस उम्मीद पे अपने सपनों की बलि और अपने खुशियों की बलि सब बलि चढ़ा के और बिल्कुल मन मार के नौकरी करने लगे जैसे तैसे। और वहां पे आसाम में दुविधा भी बड़ी थी गुरु जी, बिल्कुल गोली की नोक पे रहते थे, कब क्या हो जाए। हमारे सामने ही 4 दिन हम लैंडिंग हुए थे गुरु जी, और उसके बाद में रेलवे पे अटैक हो गया, 7 आदमी मारे गए। नए नए थे, ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था, तो बिल्कुल घुटने लगा था दम गुरुजी। फिर धीरे धीरे करके गुरुजी 4-5 साल निकले, बिहार में आए, उधर छत्तीसगढ़ में भी रहे, तो बहुत बड़ा स्ट्रगल झेला इसमें। तो हुआ क्या महागुरु जी, उसके बाद में थोड़ा नजदीक में पोस्टिंग आई, और परिवार के हालात ज्यादा खराब थे ही, जिम्मेदारियां इतनी थी, है ना। बड़ा परिवार था, 6 सिस्टर थी, 3 भाई हम थे, और कमाने वाला मैं या पिताजी थे, और ज्यादा बड़ी कोई इनकम थी नहीं। तो हुआ क्या, सबसे बड़ा पहाड़ टूटा गुरुजी। उसके बाद एक उम्मीद जगी, मेरा ट्रांसफर नॉर्दर्न जोन में हो गया सहारनपुर। और सहारनपुर यहाँ से, मेरे यहाँ से महागुरु जी 125 किलोमीटर पड़ता है। और बड़ी मुश्किल से घर वालों को समझा के पहली बार बच्चों के साथ रहने का मौका मिला, और मैं अपने बच्चों को वहां पे ले गया महागुरु जी। रेलवे क्वार्टर हमने ले लिया। रेलवे क्वार्टर में लेने के बाद में एक दिन हम मियाँ बीबी दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि आज तक तो नहीं जिए, अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा लाइफ में और जी के देखेंगे अपने लिए। और वो पता नहीं हमारे मुंह से निकली बात प्रकृति ने, भगवान ने कैसे सुन ली महागुरु जी। उसके 3 दिन बाद बीच वाला भाई एक्सपायर हो गया, और उस एक्सपायर होते ही
और मुझे समझ में आ चुका था कि ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि उसके पास में एक गुड़िया थी और 2 लड़के थे। तो डेफिनेटली पता चल चुका था कि ये जिम्मेदारी आप पे पड़ने वाली है, आप लो या ना लो, ये आप पे आएगी आएगी 100%। और लड़कों की तो चलो ठीक है, लेकिन लड़की की शादी तो आपको अर्जेंट में करनी ही पड़ेगी। तो महागुरु जी मैंने फिर बिल्कुल अपने सपनों को चूर कर दिया बिल्कुल। और क्योंकि एक जो एम्प्लॉय होता है ना महागुरु जी, सब जानते हैं कि वो अपना गुजारा ही कर सकता है। अगर उसको 2 4 5 साल की नौकरी में अगर शादी करनी पड़ गई तो उसे शादी हो नहीं पाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली मैं बताता हूँ, या वो मकान बनाने की कोशिश करे या शादी करने की कोई कोशिश करे अपने परिवार में, तो वो उसके पास जमा पूंजी तो रहती नहीं है, वो उधार लेके शादी कर सकता है, फिर चुका सकता है। तो मैंने बिल्कुल उस दिन बिल्कुल मेरा विश्वास उठ गया था महागुरु जी जिंदगी से, सपनों से। और मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि तुम इस जिंदगी में आए हो तो सिर्फ बस किसी की खुशी के लिए आए हो, तुम्हारी कोई खुशी यहाँ पे पूरी नहीं होगी। लेकिन महागुरु जी चलता रहा चलता रहा। मैं पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ, प्रकृति ने कुछ प्लानिंग कर रखी थी मेरे लिए। और 12 साल की नौकरी होने के बाद में शुभ दिन 21/6/2016 को महागुरु जी मेरे को सेफ शॉप बिजनेस प्लान के बारे में पता चला। और मुझे पता चलते ही मैंने सोच लिया एकमात्र रास्ता यही है जो मुझे जीवन से मैं जीने का मौका दे सकता है। अदरवाइज तेरे पास जीना इसको बोलते नहीं है। तुम दूसरों के लिए जियोगे, करते रहोगे, एडवांस में तुम्हारे ऊपर कर्ज रहता रहेगा, इतनी जिम्मेदारियां आती रही हैं। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता महागुरु जी। उस दिन मुझे एक उम्मीद लगी थी, उस उम्मीद ने मेरे दिमाग में एक रोशनी सी पैदा कर दी थी कि तुम करोगे और कर सकते हो। जब ऐसा ऐसा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ना उसमें कोई एजुकेशन देखी जा रही है, ना उसमें कुछ बाउंडेशन है, ना उम्र देखी जा रही, ना जात धर्म, कुछ भी देखा नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग अगर वहां पे हुए तो डेफिनेटली तुम भी निकल जाओगे यहाँ करके। और महागुरु जी मैं उस दिन बिल्कुल बड़ा खुश था। और उस खुशी का अगर मैं धन्यवाद देना चाहूं तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो 4 ग्रेट डायरेक्टर हैं महागुरु जी, जिनको मैं भगवान तुल्य मानता हूं, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। जिस तरह मेरे जैसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनकी सपने रुके पड़े हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है महागुरु जी अपने सपने पूरे करने का, लाइफ जीने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है महागुरु जी। लेकिन मैं बिल्कुल चरण वंदन करना चाहूंगा और भगवान तुल्य मानते हुए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बिल्कुल एथिकल सिस्टम है और जिसमें सफलता बिल्कुल फिक्स है। अगर कोई अपने सपनों को लेकर सचेत है, अपनी जिंदगी को लेकर सचेत है, तो यहाँ पे जो सिस्टम बताया गया उसमें बिल्कुल डेफिनेटली सफलता मिलती है। और मैं बिल्कुल अपने ग्रेट विजनरी डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर का बिल्कुल दिल से सल्यूट करना चाहूंगा और बिल्कुल धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। दूसरा धन्यवाद महागुरु जी अदा करना चाहूंगा मेरे 2 बिल्कुल भगवान तुल्य, ये शख्स नहीं है, ये शख्सियत हैं। अगर बोला जाए कि ऐसी शख्सियत कभी कभी जन्म लेती हैं, अगर ये बात सार्थक हो तो मेरे मुंह से बिल्कुल सही निकली है। क्यों? क्योंकि महागुरु जी इस शख्सियत ने बिल्कुल वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। करने की तो बात छोड़ो, उसकी कॉपी तक नहीं कर पाया महागुरु जी। मैं 6 साल के करियर में ज्यादा तो कुछ नहीं जाना महागुरु जी, लेकिन छोटा सा हल्का फुल्का आप लोगों ने बताया, उसका अनुसरण करके मुझे पता चला कि हमारा सिस्टम इतना ग्रेट है, वो एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम इतना ग्रेट है कि इसकी कोई कॉपी भी नहीं कर पाया। इसके जैसा बनाने की तो दूसरी बात है। और उसको अगर ऐसे सिस्टम को जिसको कोई कॉपी नहीं कर पा रहा, तो मैं भगवान से कम संज्ञा नहीं दूंगा। मेरे ग्रेट और जो महागुरु जी हैं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे विदाउट एजुकेशन आके भी आप कुछ सीख कर और आगे आम से खास बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। दूसरा धन्यवाद मैं बिल्कुल भगवान समान मेरे 2 महागुरु जी हैं। अगर बात करूं माधव सर की, तो जब मैंने पहली बार माधव सर को सुना था तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई थी। मुझे लग रहा था कि माधव सर मुझे कुछ फेंक रहे हैं और मैं बिल्कुल ग्रहण कर रहा हूं। मैं सर के अंदर से एनर्जी ले रहा था, मैं देख रहा था सुनता ही जाऊं सुनता ही जाऊं सुनता ही जाऊं, ये कहां से इतनी बातें ला रहे हैं। और एक एक बात गुरुजी दिल में बैठती जा रही थी और विश्वास बढ़ता जा रहा था। तो माँ गुरु जी बिल्कुल आप से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी की है और उस एनर्जी को लेकर मैं बिल्कुल आगे बढ़ा हूं और मैं उसके कृतज्ञ हूं बिल्कुल माँ गुरु जी। और बात करूं माँ गुरु जी विजयपाल सर की, उनकी बिल्कुल सादगी और उनके वचन और उनका नॉलेज सुनकर मैं बिल्कुल गदगद हो जाता हूं। बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं इस ग्रेट मेंटरशिप में हूं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को अपलाइन भी ढंग से मिल नहीं पाती, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। और मैं उस दिन भगवान को बड़ा थैंक यू किया कि बहुत दिन बिताए साइड में और संघर्ष में, लेकिन मुझे अगर सेट किया तो एक ऐसी जगह सेट किया कि बिल्कुल असफलता का कोई 1% चांस नहीं है। तो महागुरु जी बिल्कुल मैं कृतज्ञ हूँ, महागुरुओं का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु अपने सत्येंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने बिल्कुल
अगर बात करें इनके नॉलेज की, इनके स्वभाव की, तो ये बिल्कुल मैं इनको अपने मन से, आज तक मैंने बोला नहीं है, अब मैं महागुरु जी को एक स्कैनिंग मशीन के तौर पर देखता हूँ। और स्कैनिंग मशीन फेल हो सकती है, लेकिन सर अगर एक बार किसी की तरफ नजर घुमा के देख लें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनका सारा बिल्कुल डाटा महागुरु जी के पास पहुंच जाता है और वो वैसी ही दवा दे देते हैं। और इनकी एक एक वाक्य और एक वर्ड में एक डिक्शनरी छुपी रहती है। इनके शब्दों में इतनी जान रहती है कि मतलब शरीर के सारे हिस्सों से घूम के बिल्कुल निकल जाती है। मैं महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और राकेश प्रसाद सर, बिल्कुल इतनी सादगी मैंने कहीं पे नहीं देखी, इतने बड़े मुकाम पे जाके सर ने आज तक मैंने नोटिस किया 6 साल में, हम अगर कृतज्ञता दिखाने की कोशिश भी करते हैं, महागुरु जी की तरफ अगर पैरों की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, तो सर बिल्कुल हाथ उठा लेते हैं। ऐसी सादगी और ऐसा नॉलेज, और सर जब पीठ थपथपा के बोलते हैं कि पैर नहीं छूना, भाई है हम सब, तो गुरु जी इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है कि बस बिल्कुल मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और अजय पंडित महागुरु जी की बात करें तो महागुरु जी इनको देख के ही आगे आगे बढ़े हैं, इनके विचार और इनको देख के बिल्कुल प्रभावित हुए थे। पहले अगर डायमंड के लाइव दर्शन हुए थे तो महागुरु जी अजय पंडित सर ही थे, और महागुरु जी आप ही की प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपका भी जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा महागुरु जी। अब बात करें आगे, मेरे ग्रेट महागुरु जी अपने सतपाल पहलवान सर और अपने गजेंद्र सोगरवाल जी, और इनका भी मैं बड़ा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इन्होंने भी मुझे बिल्कुल पल पल गाइड किया है महागुरु जी। और ये मेरे बिल्कुल बिल्कुल नजदीक में आके मेरे सर हैं, बिल्कुल बत्तूराम सर और पंकज सर, और महागुरु जी हरिनारायण चौधरी और सुधीर चौधरी जी। बात करूं मेरे रोल मॉडल और मेंटर जो मेरे पथ मेकर हैं, महागुरु जी, इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि मेरे सारे ग्रेट मेंटर का बिल्कुल एक एक एनर्जी लेके मैं आगे बढ़ा हूं। एक एक शब्द, एक एक, चाहे मैंने यूट्यूब पे सुना, लाइव सुना या ऑडियो से सुना, हर बात लेके आप लोगों की प्रेरणा लेके आगे मैं बढ़ा। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं तो पहले दिन से गुरु जी सुधीर चौधरी जी और महागुरु हरिनारायण चौधरी जी ने मुझे बिल्कुल एक एक चीज से अवगत कराया। मैं जिस दिन इस सिस्टम में आया था, महागुरु जी बस सपनों को लेके आया था, और मुझे नहीं पता था कि सिस्टम चलता कैसे है। मैं तो उस बात में बिलीव करता था कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो वहां पे भी लड़ाइयां होती हैं, तो ये 10,000 का नेटवर्क बनता कैसे है और उसको संभाला कैसे जाता है। तो महागुरु जी सुधीर सर बिल्कुल मुस्कुरा के एक ही बात कहते थे, टाइगर साहब ज्यादा लंबी मत सोचो, एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ते ही आपको अगले कदम की जानकारी होती चली जाएगी। मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई थी महागुरु जी, मैं वैसा ही करता चला गया, ऐसा ही करता चला गया, और मैं बिल्कुल ऋणी रहूंगा। और मैं बिल्कुल भगवान से दुआ करूंगा कि अगर अगले जन्म में भी मुझे महागुरु जी मिले तो बिल्कुल इन्हीं के रूप में मिले, और मैं इनका भी बिल्कुल धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक शख्सियत और हैं महागुरु जी, मेरे भाई के जैसे हैं, बहुत बोला जाता है, सिस्टम में बताया भी जाता है, लेकिन मेरे ब्रदर लाइन से हैं, मैं भाई के समान इनको मानता हूँ। बहुत बार इन्होंने मुझे बिल्कुल मोटिवेट किया है और मेरे को अच्छा एक माहौल दिया है, समझाया है बढ़िया से। इनके शब्दों में तो कल पूरा इंडिया देख ही चुका है कि कितनी जान है। मैं इनका भी कृतज्ञ हूँ, और एज ए भाई के तौर पे और एज ए दोस्त पाकर मैं बड़ा खुश हूँ, और सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। महागुरु जी, अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, अगर आज आपका आशीर्वाद मिला ही है, मैं अपने बारे में अगर बताने का मौका ही मिला है, तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जर्नी मेरी भी आप ही की तरह स्टार्ट हुई थी। मुझे भी वही आईडी मिली थी, और उस आईडी के लेफ्ट और राइट में एम्प्टी शो कर रहा था। तो और मेरी जब सेफ शॉप में ज्वाइनिंग, जो मैंने डेट आप लोगों को बताई है, 21/6/2016 को, और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। वो दिन मेरे लिए बिल्कुल बोले तो ऐतिहासिक दिन है, और मैं भूल नहीं सकता उस दिन को। महागुरु जी, ज्वाइनिंग मेरी बाई चॉइस हुई थी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा महागुरु जी। जीवन संघर्ष से भरा पड़ा था, मैं मौके की तलाश में रहता था। मैं मौके की तलाश में ये रहता था, कोई एक मौका दे दे, मेरी जिंदगी बदल जाए, कोई तो कह दे कि ये संघर्ष छुड़वा सकता हूँ, और आके कोई बोले तो मैं बिल्कुल चिपक जाऊंगा उसको, और मैं बिल्कुल बाई चॉइस। हुआ क्या कि मैं जून 2016 में महागुरु जी ड्यूटी से आके बाहर ज्यादा घूमने की मेरी आदत नहीं थी, तो मैं मोबाइल पे फेसबुक चला रहा था महागुरु जी, और उस पे क्या देखता हूँ कि गुरुजी पंकज सर की एक पोस्ट डली है। उस समय गुरुजी नहीं थे, उस समय मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरे साथ में जॉब कर चुके थे दिल्ली में। तो मैंने उनकी वो पोस्ट देख के बिल्कुल मैं सोचने में ज्यादा देर नहीं लगाया कि ये भी आरपीएफ के कांस्टेबल हैं, और इन्होंने जो पोस्ट डाली है, माय न्यू कार सियाज, तो मेरे दिल में बिल्कुल और दिमाग में हलचल मच गई महागुरु जी कि ये कार आ सकती है तो कैसे आ सकती है, ये भी कांस्टेबल, मैं भी कांस्टेबल, साथ में रहा है,
और मैं बैकग्राउंड तक जानता हूँ। जब साथ में कोई 3-4 महीने या 6 महीने रहता है महागुरु जी, तो पता चल जाता है बातों से कि उनका बैकग्राउंड कितना बढ़िया रहा होगा, और वो हमारे बारे में अच्छे से जान जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल समझते देर नहीं लगी महागुरु जी कि नौकरी से तो ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी नौकरी बढ़िया से कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा पैसे ले रहा हूँ, 2-4 इंक्रीमेंट ज्यादा ले रहा हूँ, तो ये हुआ तो हुआ कैसे। तो ये जिज्ञासा जगी और मैंने गुरुजी पंकज सर के पास में कॉल मिला दी। उस समय गुरुजी परल बनने वाले थे, ये बाद में पता चलता है। मैं टीम का शायद उन्होंने 450 को बताया, तो 450 मुझे ऐसे लगे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की टीम में 450 लोग काम करें। अगर अपने इंस्पेक्टर की बात देखो तो 100 से ज्यादा तो उनका भी स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ा पद तो यही है दरोगा जी का। तो महागुरु जी मुझे थोड़ा अचंभा सा लगा, तो मैं बोला कि सर मुझे भी बताओ फिर, मुझे भी जिंदगी बदलनी है, मुझे भी सियात चाहिए, और मुझे आगे जो आप बता रहे हो बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो मुझे भी बताओ। तो बोला ठीक है कलम जी, आप किसी दिन मौका लगा के ना दिल्ली आ जाओ। अब दिल्ली वहां से 150 किलोमीटर दूर पड़ता था गुरुजी, और छुट्टी वुट्टी का इतना प्रावधान रहता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो किसी दिन छुट्टी मिलेगी तो मैं जाऊंगा। तो होता क्या है कि महागुरु जी उसी समय बोला जाता है सिस्टम में कि आप किसी न किसी के लिस्ट में होते हैं, है ना। तो वो मतलब किसी का अचानक मेरे पास फोन आता है। वो लड़की मेरे साथ ट्रेनिंग की थी बेसिक आरपीएफ में, उन्होंने बिल्कुल नॉलेज ले रखा था, फील्ड अपने इसका सिस्टम का नॉलेज ले रखा था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत साधे हुए तरीके से उन्होंने इनवाइट किया कि कलम जी नमस्कार। उन्होंने बोला कि आप पंकज जी को जानते हैं? मैं बोला बखूबी जानता हूँ। तो आपको अगर जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आजकल उनकी लाइफ बदल रही है, वो कुछ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा जानबूझ के अनजान बना कि और गहराई में बता दे। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत सुना तो है, लेकिन आप बता दो। तो बोले कि ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है और उसमें काम करके ये सब कुछ हो सकता है, और बिल्कुल लीगल है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अब अपना कोई साथी ऐसे बताता है और हम जिंदगी बदलने की राह देख रहे हो, तो गुरुजी बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। दूसरा मैंने एक बात सोची गुरुजी, जितना मेरे पास नॉलेज था, कि उसने एक जो छोटा सा प्रोसेस बताया कि लाइफ में एक बार आपको सामान खरीदना है और सामान खरीदने से आपकी लाइफ बदल सकती है। तो महागुरु जी मुझे सोचते 1 मिनट भी देर नहीं लगी। सामान तो हम खरीदते ही रहते हैं, एक बार यहाँ खरीद के देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। फिर एक थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव भी था गुरुजी कि अगर जिंदगी तुझे बदलनी है तो कोई अगर कर सकता है तो तू भी कर सकता है, तेरे से नहीं होगा तो उससे सीख के कर लेना, लेकिन रास्ता मिला है तो बिल्कुल ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने उनको बिल्कुल गुरुजी, उन्होंने प्लान भी नहीं दिया, तो मैंने बोला कि बताओ कितने पैसे मुझे भेजने पड़ेंगे। तो उस समय बिल्कुल मेरे तो सारे महागुरु जी पता ही है कि 8300 रुपए में उस समय 2 साड़ी 1 सूट खाता था। तो उन्होंने वो पैकेज मेरा सिलेक्ट करके और मेरी कर दी ज्वाइनिंग, और मेरी आईडी बना के मेरे पास भेज दी। मुझे खोलनी आती नहीं थी, और मुझे बोल दिया कि जिस दिन आपको टाइम लगे दिल्ली आ जाना और आपको प्लान के बारे में समझा देंगे। तो गुरुजी मैं जैसी छुट्टी मिली तो मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचा तो जिसकी टीम में मुझे डाला गया था, रमेश कुमार सर थे, और वो LIC के एजेंट थे, उनके ऑफिस में मुझे बुलाया गया। वहां पे जाके मुझे प्लान शो किया गया। प्लान सुन के मुझे लगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जानकारी तो हम देते ही रहते हैं और जानकारी देंगे, और यहाँ तो दो जोड़ने की बात है, हम तो 100 जोड़ देंगे। इतना अच्छा व्यवहार आज तक बनाया है। और रही बात सामान खरीदने की, जैसा मैं सोच पा रहा था ऐसा ही मैं दूसरों में देख पा रहा था महागुरु जी। तो मैं बोला इसमें तो बिल्कुल गजब हो जाएगा। तो हुआ क्या महागुरु जी, मैं प्लान लेके जो प्लान का जो पेज था वो मैंने ले लिया, और मैं सहारनपुर वापस आ जाता हूँ। और आने के बाद में मेरे साथ में थोड़ा सा एक स्ट्रगल हुआ महागुरु जी। ज्वाइनिंग भी मेरी हो गई, लेकिन होता है कि प्रकृति आजमाती है। तो हुआ क्या कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं शेफ शॉप में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं शेफ शॉप के वीडियो वगैरह देखने लगा, और उन्होंने भी मुझे फॉरवर्ड कर दिए थे। मैंने वीडियो वगैरह देखने स्टार्ट किए। तो उस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो वो हमारी अपलाइन थी, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। खैर मेरे लिए तो वो भी भगवान के समान है, जो ये रास्ता दिखा के गई और मुझे जोड़ के गई। और जोड़ के भले ही उसका 3 दिन के बाद में महागुरु जी मेरे पास कॉल आता है और बोलती है कि कलम जी एक बात करनी थी आपसे। मैं बोला बताओ मैम। बिल्कुल अब तो बात करना ही है, आपने वादा किया है कि अब कामयाब बनाना ही है। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा माइंड मत करना। मैं बोला नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, बताओ आप। तो बोले कि मैंने आपको गलत कंपनी में जोड़ दिया है। और उस समय महागुरु जी सोशल ट्रेड की एक नाम की कंपनी थी, वो लगाओ और घर बैठे लाइक करके पैसे कमाओ। तो उसका प्लान उसको कहीं से मिल गया और उसने वो बहकावे में आ गई। लेकिन थैंक्स, और मेरी कोई उस समय FIM नहीं हुई थी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल महागुरु जी अपने
जो महागुरु जी हैं उनको बिल्कुल उनके जो वीडियो देख चुका था मैं, और उनके वीडियो जब मैंने देखे तो मेरी एफआई उन्हीं से हो चुकी थी। और उसमें भी अगर मैं बात करूं महागुरु जी, सबसे पहला वीडियो अगर मुझे देखने को मिला था तो महागुरु जी जसवीर चौधरी जी का मिला था। मैं उनका वीडियो एक पता नहीं 10 बार देखा, 20 बार देखा, और उस वीडियो से मेरी एफआईएम हो चुकी थी। वो चीख चीख के बता रहे थे, बिल्कुल बढ़िया से मेरे दिमाग में बैठती जा रही थी कि मैं जब इस बिजनेस में आया सब लोग कामयाब हो रहे थे तो मैं भी प्लान दिखाने ले गया, ट्रॉली भर भर के ले गया, कोई नहीं आया, तो ये मैं फिर भी डायमंड बना। तो मैं बिल्कुल समझ चुका था कि सिस्टम प्योर है और यहाँ पे बिल्कुल कामयाब हुआ जा सकता है। तो मैं बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद बिल्कुल महागुरु जी, आपने मेरी एफआईएम की थी उस समय। तो मैं आगे उनके लिए, उनके साथ में जब मेरी बात होने लगी, उन्होंने बोला कि आ जाओ इसमें। मैं ऐसा करती हूँ कि तुमने जितने पैसे लगाए थे ना वो भी मैं तुम्हारे पैसे कट करके और जितने बचेंगे वो तुम लगा देना, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ना कोई लफड़ा है ना कोई चिंता है। मैं बोला बिना लफड़े के तो कहीं कुछ होता ही नहीं है। मैं बोला मैम आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन प्रकृति ने मुझे जितना नॉलेज दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं समझ चुका हूँ कि आप गलत वे में जा रहे हो। और ये बिल्कुल, तो मैं इसके लिए प्रकृति को बिल्कुल थैंक्स बोलना चाहूंगा। महागुरु जी इतनी पावर दी महागुरु जी के आशीर्वाद से कि मैं उस समय भटका नहीं, और मैंने उसको मना कर दिया महागुरु जी कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि महागुरु जी मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं था उस समय, और शर्म हेजिटेशन जो थी, सपने बड़े थे, सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शर्म आती थी किसी को बताते हुए, किसी ने बताया नहीं था, ऊपर से वो छोड़ के निकल ली। तो हुआ क्या महागुरु जी की मैं भी ठंडे बस्ते में बैठ गया। उसके बाद मेरी जीवन में मेरे रोल मॉडल की एंट्री होती है, और वो मुझे कॉल करते हैं कि सर नमस्कार। मैं बोला भाई नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बोला मैं सुधीर चौधरी जी बोल रहा हूँ और आगरा से बोल रहा हूँ, आरपीएफ में हूँ। तो आरपीएफ के तो भाई भाई होते हैं महागुरु जी सभी, तो उस समय तो कुछ जानते भी नहीं थे। तो मैं बोला बोल भाई, क्योंकि आरपीएफ में तो हम भी बहुत पुराने थे महागुरु जी। तो मैं बोला बोल भाई क्या बात है, क्या क्या मदद चाहिए, कौन सी ट्रेन में कुछ सामान आ रहा है तो हम उतार लेंगे, कोई आपका सामान छूट गया तो? बोला नहीं सामान कुछ नहीं छूटा है, आपने शेफ शॉप ज्वाइन की है और उस शेफ शॉप में हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो महागुरु जी फिर आंख खुल गई मेरी। तो मेरे को बहुत मजा आया जब महागुरु जी के ये शब्द मुझे सुनने को मिले, तो मैं तुरंत भाई से जी सर पे आ गया। मैं बोला जी सर बिल्कुल, मेरे के लिए तो आप भगवान के समान हैं, आ जाओ, मैं तो इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो महागुरु जी बोले कि ठीक है, जैसे मुझे छुट्टी मिलती है मैं आता हूँ आपके पास में, तब तक हम फोन पे बात करेंगे और इसको सीखेंगे। तो मुझे फोन पे जानकारी देने लगे। तो ऐसे ही जैसे सुधीर महागुरु जी आए तो उसी समय मेरा पैकेज आ गया महागुरु जी। पैकेज आ गया तो उस पैकेज में एक बाउचर आता था महागुरु जी, और मेरे पास में फोल्डर नहीं था, और इतनी शक्ति महागुरु जी ने दे दी थी कि ऐसे ऐसे बताना है। कुछ मेरे प्लान का याद था जो दिल्ली में दिया गया था, उसको बताना मैंने स्टार्ट किया। और सर्वप्रथम महागुरु जी को जब समर्पित हो ही गए थे, लगा कि ये उम्मीद है ना, ये यही आगे ले जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, सबसे पहले आप ये करो, लेफ्ट राइट में जो आपकी आईडी है ना वो पक्का कर लो, डायमंड कंफर्म बनना है ना। मैं बोला सर 101% बनना है, जिंदगी बदलने का कोई रास्ता हमारे पास दूसरा है ही नहीं, बनना है, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। बोला टाइगर साहब फिर एक बात बताओ, वही जो सबको समझाया जाता है कि लेफ्ट राइट वाली आईडी जब डायमंड आप बनोगे तो उसके नीचे कितनी टीम होगी? तो मैं ठीक ठाक, मैथ मेरा ठीक था, तो मैं बोला सर 4,999 इधर और 4,999 इधर। तो बोला क्यों ऐसा कर रहे हो, कल डायमंड बनोगे तो ये आईडी भी तो आपकी होंगी। तो महागुरु जी मैंने एक सेकंड नहीं लगाया बिल्कुल भी, और मैंने 2 आईडी और लगा दी। मेरे आसपास कोई जब तक आया नहीं था, फोन पे बातें चल रही थी, मैंने तुरंत 2 आईडी लगा दी। और 2 आईडी लगाने के बाद में मैंने फिर आगे बताना स्टार्ट किया। वो बाउचर लेके जाता था जैसे महागुरु जी बताते थे। तो सिस्टम इतना जानदार था कि मेरा काम चलना स्टार्ट हो गया महागुरु जी। और समय तो लगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चेक आया था महागुरु जी। ज्वाइनिंग भले ही मेरी जून में हुई थी, लेकिन 11वें महीने में जाके मेरा चेक बना था, और वो चेक पाके मैं बड़ा खुश था महागुरु जी। उस 1,000 के चेक को मैं रात को 10 बार देखता था उठ के कि ये 1,000 का चेक बना है, ये इतने का बना है, तो आगे आने वाले समय में और बड़े बनेंगे। अपने अपलाइनों के चेक हम देखते रहते थे, तो हमें लगता था कि ये भी कभी इसी रास्ते से गुजरे होंगे। गुरुजी बड़े पॉजिटिव रहते थे हम उस बात को लेकर। तो ये स्ट्रगल आए महागुरु जी। बोलते हैं ना, एक हरियाणवी में कहावत है कि चढ़ते चूड़े ही रांड हो जाना। और मैं जैसे सिस्टम में आया, मेरी अपलाइन मुझे छोड़ के भाग गई, तो मेरे साथ में ये दिक्कत आई। लेकिन थैंक्स मेरी सभी ग्रेट अपलाइन जिनकी विचार और नॉलेज मेरे तक पहुंच चुके थे, और मैं रास्ते से भटका नहीं। अगर मैं भटक जाता तो मेरी लाइफ भी भटक जाती, क्योंकि आज मैं वही होता। क्यों? क्योंकि जो भटके थे और जो मेरी अपलाइन, मैं तो बिल्कुल कृतज्ञ रहता हूं उनके, बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूं, वो भी मेरे लिए भगवान समान है। लेकिन अगर वो भटके तो वो आज वहीं पे है महागुरु जी, वो आरपीएफ की नौकरी ही कर रहे हैं आज भी। लेकिन आपके आशीर्वाद से
आपका एक छोटा सा शिष्य आज जिंदगी आपके आशीर्वाद से बदल रही है और बड़े लेवल पे बदलेगी महागुरु जी। और पिछले 9 महीने पहले आरपीएफ की जॉब को छोड़ के बिल्कुल और आपकी शरण में आ चुके हैं, आपके चरणों में आ चुके हैं और अपनी टीम के पास में बिल्कुल काम कर रहे हैं महागुरु जी। ये स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में। और महागुरु जी जब काम करना स्टार्ट किया, गुरुजी भी आ गए थे, समझा गए थे। एक बात मेरी समझ में आ चुकी थी महागुरु जी कि सुधीर सर भी आरपीएफ में हैं और मैं भी आरपीएफ में हूं, और सुधीर सर को भी उतनी छुट्टी मिलती है जितनी मुझे मिलती है, और उतनी छुट्टी में इनको और टीम भी देखनी है, घर भी देखना है, तो मुझे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो मैं सर को, गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी मुझे आप बिल्कुल समझाओ, मुझे सिखाओ कहाँ से स्टार्ट क्या होना है। मैं बिल्कुल सीखने पे ज्यादा फोकस करता था। प्लान देना कैसे होता है, क्या उसके बाद में बातें होती है, उसके बाद वो बोलता है तो मैं उसको ये बोला था, उसने उसको क्या जवाब दूं। मतलब फॉलोअप की प्रक्रिया और प्लान की प्रक्रिया में सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। चाहे फोन पे चाहे गुरुजी सामने होते थे, ये चीज मैं सीखता था क्योंकि मेरी समझ में आ चुकी थी अगर तुझे जिंदगी बदलनी है तो जिम्मेदारी तो तुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन आपकी बहुत दूर है और वो अपलाइन ज्यादा आपके पास में आ नहीं सकती। महागुरु जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सीखने लगा और सीख के काम करने लगा। तो 40 दिन में अगर काउंट वो ना करूं, जब से काउंट करूं, जब से मेरे रोल मॉडल मेरे जीवन में आए थे सुधीर चौधरी जी के फोन आने के बाद अगर बात करें, काम स्टार्ट किया था तो उस दिन के बाद में 40 दिन में 50 लोगों की टीम बनी थी महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। लेकिन होता है क्या है कि थोड़ा सा प्रोसेस तो होता ही है महागुरु जी, कितना भी सीखते रहे तो कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। तो उस समय मेरे से भी बहुत सारी गलती हुई। महागुरु जी समझाते भी थे कि भाई थोड़ा सा इनका ध्यान रखो, ये करो वो करो, लेकिन मुझे उस समय पैसे की पड़ी रहती थी। मैं अपनी वो बोल देता, गुरुजी आप चिंता ना करो, जो जुड़े हैं ना वो तो बिल्कुल तैयार रहते हैं। और मैं और जोड़ने के चक्कर में रहता था, धड़ाधड़ बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में। उस समय बन भी गया एक छोटा सा, 40 दिन में 50 की टीम बनी और बहुत सारे लोगों ने बधाई भी दी। लेकिन हुआ क्या कि जो सर बोल रहे थे उनके साथ वो बात नहीं की मैंने, तो मेरी वो टीम ज्यादा काम कर नहीं रही थी महागुरु जी। बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि वो 50 की टीम डेफिनेटली कोई काम नहीं की और आज तक भी नहीं कर रही महागुरु जी। लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ महागुरु जी उस बात से। मैंने एक बात पॉजिटिव वहां से ली कि 50 की टीम आदमी अगर जुड़ते हैं पैसे तो आते हैं। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो मेरी गलती है, उस गलती को सुधार के अगर दोबारा काम किया जाए तो टीम फिर बन सकती है। गुरुजी एक चीज और गुरुजी ने बताई थी कि टाइगर साहब एक बात बताओ, आप सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो जान चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, उससे सीख चुके हैं। आज भी कोई सेफ शॉप में ज्वाइन होगा, क्या वो किस लिए ज्वाइन होगा? मैं बोला डायमंड बनने के लिए। तो वो डायमंड आपसे पहले बनेगा या आपने जो एक्सपीरियंस ले लिया है, गलतियां सुधारे, वो पहले बनेगा? मैं बोला मैं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अब जोड़ना मायने नहीं रखता, अब जोड़ के उनके साथ काम करना मायने रखता है। तो बोले ठीक है, तो फिर काहे चिंता कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो, दुनिया खाली पड़ी है और हम इंडिया में हैं और हम कनाडा में नहीं है। क्योंकि अगर मैं सुधीर गुरुजी की बात करूं तो पॉजिटिविटी इतनी है कि मतलब उनका भंडार है वो पॉजिटिविटी के। उनके चेहरे पे मैंने आज तक मायूसी कभी देखी नहीं, मुस्कुराहट के साथ में, और उनका मुंह देखते ही दूसरे के भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैं बड़ा लकी था उस समय और आज भी कि मैं बिल्कुल इनकी मुस्कुराहट को देख के मैं भी ऐसा ही हो जाता था। चलो ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हम डायमंड बन सकते हैं, तो डेफिनेटली बनेंगे। तो काम करना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मटरगश्ती गुरुजी हुई, गलती हुई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हालांकि करना नहीं चाह रहा, जाने अनजाने में गलतियां हुई। तो पर क्या होता है कि 2 चीजें मेरी लाइफ में फिर आई महागुरु जी, उनका मैं बताना चाहूंगा। एक जो बिल्कुल हमारे ग्रेट महागुरु जी हमेशा बोलते रहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको फील्ड में मिलती है। जब हम कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई हमारी सुई अटका देता है। महागुरु जी एक छोटा सा वीडियो है, मैं इन भाई साहब का, मेरे स्टाफ के हैं, इनका थैंक्स अदा कर रहा हूं कि इन्होंने मेरे को, मेरे अंदर जो आग ज्वलित हुई काम करने की, इनका बड़ा रोल था। और उस समय मुझे गलत लग रहा था कि ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, लेकिन महागुरु जी अगर इस मुकाम पे आपके आशीर्वाद और आपके नॉलेज को लेकर अगर देखूं, और मेरे महागुरु जी ने जो पावर्स बताई हैं, क्षमा की पावर और समझने की पावर, उनके आधार पर अगर देखूं तो मुझे आज उनमें बड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है। उनको भी मैं अपनी सफलता में सहायक मानता हूं। महागुरु जी एक छोटा सा वीडियो है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिल्कुल प्ले करता हूं। गुरु जी, धर्मेंद्र कुमार, जब तू और नहीं खरीद कर ले आएगा ना, मैं उसकी पॉलिश करूंगा पक्का देख ले धर्मेंद्र। मैं देख लिया 100% इसको। तो महागुरु जी जब मैं प्लान करने जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, अच्छा अब तो तू ओडी लेगा, फिर तो क्या करे गुरुजी, रो के ये बताएं कि ना ना मैं ओडी नहीं लूंगा। तो बताया था, हम तो गुरुजी के चेले थे, सुधीर जी के बताते थे खुल के बताओ कि सब लेंगे और लेंगे बिल्कुल यहीं पे लेंगे। तो मैंने हाँ कर दी गुरुजी कि लूंगा मैं,
तो अगर तू लेगा, तो अगर तू ओडी लेता है तो हम ज्वाइन तो नहीं होंगे, लेकिन वो ओडी की तेरी पॉलिश कर देंगे। महागुरु जी गजब जब हो गया, जब अगले दिन बंदा फिर टकराता है और अगले दिन फिर बोलता है। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड और लेना चाहूंगा गुरु जी। उसने फिर बोला गुरु, इसका भी लेगा वहाँ का भी। हाँ कल हम जिस दिन वो छल्ले वाली गाड़ी ओडी नहीं होती, हाँ। ओडी होना वो कौन सी होगा? हाँ। छल्ले वाली जो 1 करोड़ के आसपास की होती है, वो तो गाड़ी जिस दिन लिया होगा मैं पॉलिश करूँगा उस गाड़ी का। और उस दिन सेफ शॉप ज्वाइन करेगा? सेफ सोप नहीं करने का मैं, हैं? सेफ सोप नहीं करूँगा बिल्कुल नहीं, ना, मतलब पॉलिश करेगा। तो महागुरु जी ऐसे ऐसे विरोध मुझे मिले, मेरे साथी जिन पे मैं बड़ी उम्मीद करता था, मुझे लगता था कि ये तो मेरे 24 घंटे साथ रहते हैं, उनके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल थोड़ा सा मन टूट ही जाता था। उस समय सिस्टम में बच्चा था, लेकिन क्या है कि मेरे पास में जो मेरा ट्रांसफार्मर था वो इतना मजबूत था कि ज्यादा देर नेगेटिविटी टिकने नहीं देते थे। मुझे 4 उदाहरण और बता देते थे कि देखो इनको ऐसे बोला। आप मेरी नस को पहचान ही चुके थे कि ये किसके फैन है। मैं वीडियो में जसवीर चौधरी साहब अपने महागुरु जी की देखता था, तो बोला बताओ उनका वो वीडियो देखो, उनको क्या एफिडेविट पे नहीं लिख के दिया था? मैं बोला दिया था बिल्कुल। तो आपकी कौन सी बात नहीं होगी? उनको डायमंड बने तो आप नहीं डायमंड बनोगे? मैं बोला कंफर्म बनेंगे फिर तो गुरुजी बिल्कुल पॉजिटिव रहते थे। कभी कभार मन डोल जाता था हल्का फुल्का, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल मुझे एक प्रेरणा मिली। महागुरु जी मेरे पास 2 ही रास्ते थे महागुरु जी, या तो मैं इनकी बातों से टूट जाऊं, अपने सपनों पे लात मार दूं, या इनको चैलेंज मान के और फेलियर ना कहलाऊं और इनको करके दिखाऊं कुछ, और उसके लिए मुझे कुछ करना था। तो मैं उस दिन बिल्कुल महागुरु जी को कॉल किया, गुरु जी आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आप जो बोलोगे वो करना है, लेकिन मुझे ये वीडियो आप सुन लो, इसका जवाब मुझे देना है। तो बोले टाइगर साहब इसका जवाब तो हम दे देंगे, थोड़े दिनों में दे देंगे। तो बिल्कुल खुशी सी हुई महागुरु जी और काम करना स्टार्ट किया। और दूसरा अगर धन्यवाद अदा करूं उस डावाडोल स्थिति में, मेरे भगवान तुल्य जो बिल्कुल शब्दों के जादूगर है, जो हवा भी उनके शब्द रोक नहीं पाती, सीधे दिमाग में जाते हैं, उनकी दिशा लेने का मौका मुझे मिला महागुरु जी। और उनकी दिशा ने जो मेरी दशा ही चेंज कर दी। वहां जाके मुझे एक्चुअल एक इंसान की वैल्यू का पता चला और मेरी आंख खुली की खुली रहेगी जब महागुरु जी ने बताया कि इंसान की वैल्यू क्या होती है और हम वैल्यू कितनी लगा के अपनी चलते हैं। तो वहां से बिल्कुल विजन क्लियर हो गया था महागुरु जी, और एक उम्मीद जग गई थी, एक विश्वास और दृढ़ हो गया था कि अब हम एक बहुत बड़े समंदर में हैं और बिल्कुल वहां पे हमारी सफलता फिक्स है। महागुरु जी बिल्कुल धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आपके हर विचार मेरे तक पहुंचे उस समय और मुझे संभाला आपने। मैं बिल्कुल कृतज्ञ रहता भी हूँ आपका, और हर बिल्कुल अगले जन्म तक भी बिल्कुल गुरुजी रहूंगा। तो गुरुजी दिशा से काफी कुछ मिला और काम करना स्टार्ट किया, और संघर्ष वगैरह तो आते रहे गुरुजी, लेकिन हम कभी हार नहीं माने, कभी नेगेटिव नहीं होते थे गुरुजी। बहुत सारे लोग बोलते थे जब फील्ड में जाते थे, तुम्हारी कंपनी तो कम पैसे देती है, ये देखो घर बैठे पैसे आते हैं। तो महागुरु जी समझाते थे ये कुछ दिन आएंगे, उसके बाद ये भगे फिरेंगे। तो हम बड़ा विश्वास करते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था, बस विश्वास पे सारा सिस्टम टिका था महागुरु जी। हमें लगता था और हम कि हाँ ये कंपनी भगेगी, और लोग बोलते थे तुम्हारी भग जाएगी, ये नहीं भगेगी। मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप कर लो। तो बड़ा चिंतित रहते थे गुरुजी, जब फील्ड में जाते थे लोग पहले से ही बोल देते थे अच्छा तुम ये देख लो। तो हम बड़े हताश थे गुरुजी उस समय, लेकिन काम करते चले गए। बोले गुरुजी ने बताया कि इस तरह की जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, ये पैसे का लालच देती हैं, ये आती जाती रहती हैं, हमेशा हर मोड़ पे आती हैं, आप भटके ना अपने रास्ते से। मैं बोला भटकेंगे तो नहीं, समझ में आ चुका था। एक बात समझते, बड़ा विश्वास करते थे हम गुरुजी पे कि पैसा बिना काम के पैसा कहाँ से आ जाए कलम जी। मैं बोला गुरुजी बिल्कुल ठीक है, आज तक हमारा नहीं हुआ, 12 साल से नौकरी करते हुए। तो उस समय करते रहे गुरुजी, धीरे धीरे काम करते रहे। गोल्ड लेवल पहुंचे 11 मार्च 2018 को, आपके आशीर्वाद से गोल्ड बने गुरुजी। पर लेवल 3 नवंबर 18 को फिर पर लेवल अचीव हुआ, थोड़ा और विश्वास ज्यादा बढ़ा। टोपाज लेवल पे 17 मार्च 2019 को मैं टोपाज बना महागुरुजी। और टोपाज बनने के बाद में मेरे जो एनर्जी है, जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बोला कि कलम जी अब थोड़ा सा जवाब देने की बारी आ गई है। मैं बोला आदेश करो गुरुजी, आप जो बोलोगे वही होगा। तो बोला कि अब आपको गाड़ी लेनी है। मैं बोला गाड़ी तो मेरे पास एक छोटी सी है, और लेकिन आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा बिल्कुल। तो बोला कि गाड़ी पसंद कर लो, गाड़ी आपकी पसंद होगी लेकिन न्यू गाड़ी लेनी है। तो गुरुजी उस समय महिंद्रा की एक्सयूवी 300 ट्रेड में चल रही थी, बिल्कुल लॉन्च हुई थी, तो मेरा दिल उस पर आ गया। लेकिन मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट की कि वो उसका बेस मॉडल अगर मुझे दिलवा दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब गुरुजी तो बहुत पहुंचे हुए है ना, तो उस समय बोले कि ठीक है बेस मॉडल ही दिलाएंगे आपको। तो आ गए, मुझे जो करनी थी अपने बुकिंग करने के लिए महागुरु जी आ गए, और इन्होंने पहले से ही टीम को भी बढ़िया से बोल दिया कि तुम्हारे
लीडर अगर गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़वाओ इनसे। तो मेरे टीम लीडर ने बोला कि गुरुजी थोड़ा सा और आगे ले लो ये गाड़ी। तो मैं बोला चलो सेकंड मॉडल ले लेते हैं। अब सेकंड मॉडल पे जब बात पहुंची तो गुरुजी ने बोला कलम जी बचा ही क्या, आप तो टॉप मॉडल ले लो, काहे थोड़ी सी इसके चक्कर में पड़ रहे हो। और मैं बता दूं महागुरु जी, मैं अपनी ग्रेट मेंटरशिप के सामने कभी ना किसी को बोला नहीं हूँ किसी काम के लिए, किसी काम के लिए मेरे मुंह से ना नहीं निकली आज तक। मैं बोला गुरुजी बिना सोचे समझे आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा, उन्होंने उस समय मेरी ग्रेट मेंटरशिप ने जो बात बोली थी, कलम जी आज आपको ये गाड़ी जो 15 लाख की ले रहे हो ना, ये आपको बहुत बड़ी लग रही है, तो आने वाला एक समय ऐसा आएगा कुछ दिन बाद आप मुझे खुद कॉल करके बोलोगे कि ये छोटी गाड़ी मुझे क्यों दिलवाई, अभी आपको बड़ी लग रही है। उस समय मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये गुरुजी थोड़ा मल्लम लगा रहे हैं, 9 लाख की गाड़ी की जगह 15 लाख की गाड़ी दिलवा रहे हैं, तो थोड़ा सा सहलाना पड़ता है। मैंने कोई बात नहीं, दमदार हैं, फौज के मेंबर थे, तो कोई नहीं, देखा जाएगा। और वंश इसको ले जाना बेटा एक बार। तो गुरुजी वो बिल्कुल डन कर दी 15 लाख की गाड़ी। और जैसे जैसे गुरु लोगों की बात मानते गए तो वही बात हुई। कुछ दिन के बाद में देखने में लगा, मुझे खुद फील हुआ कि वाकई में ये छोटी गाड़ी ले ली। और गुरुजी फिर चलते रहे आगे, एमराल्ड लेवल भी हुआ, ओपल भी हुआ, और आपके आशीर्वाद से 10 फरवरी 2021 को बिल्कुल डायमंड लेवल अचीव हुआ महागुरु जी। और जिनकी बदलती गई महागुरु जी, ये एक आपके आशीर्वाद से पहली मेरे लिए बहुत बड़ी गाड़ी थी महागुरु जी है। क्योंकि मैं गाड़ी का कभी सपना लेता था तो किस गाड़ी का लेता था महागुरु जी, नौकरी के दौरान कोई दिल्ली नंबर सेकंड हैंड अल्टो लाऊंगा, उसको धो मांझ के रखूंगा और उसको अपने परिवार के लिए बिल्कुल मस्त रखूंगा। लेकिन थैंक्स सिस्टम जो इतना इतना लाइफ को बदल दिया कि ये गाड़ी मेरे जीवन में पहली आई, तो इस गाड़ी का विरोध मेरे घर वालों ने भी किया। 15 लाख रुपए तुमने लगाए, 15 लाख में आधा एकड़ जमीन आ जाती, तो उनको क्या समझाता महागुरु जी, उनको पता नहीं था सिस्टम में। आगे बढ़ता गया महागुरु जी, जिंदगी और बदली। और फिर कभी सोच बनती नहीं थी मोबाइल लेने की, अगर मोबाइल टूटता था तो सोचते थे 20 का लूं या 10 का लूं, क्योंकि अगर 20 से ज्यादा बढ़ गए तो उस महीने परिवार को क्या देंगे गुरुजी। लेकिन थैंक्स गुरुजी, आज अगर वर्ल्ड का नंबर 1, उस समय बड़ा प्राउड फील हुआ था शोरूम पे जाके, ये पहली बार बोला कि आपके पास में जो सबसे बड़ा फोन है ना वो दे दो, ये सिस्टम की पावर है। इस शब्द ने मेरा बिल्कुल कलेजा हिला दिया था महागुरु जी, क्योंकि आज तक हम कहीं जाकर ये कह ही नहीं पाए थे कि आपके पास जो सबसे बड़ी चीज हो ये दे दो। उस समय मुझे इतना ग्रेट फील हो रहा था, मैं सभी को बताना चाहूंगा, वो अनुभूति हो रही थी जो मुझे फोन चलाने में भी नहीं, उस डायलॉग बोलने में कि भाई साहब आपके पास में इस दुकान में जो सबसे बड़ा फोन है वो दे दो। ये सिस्टम की पावर है महागुरु जी, तो जो मुझे बहुत कुछ चीज डायलॉग की मुझे खुशी मिली थी। आगे बढ़ते गए महागुरु जी, तांता लगता रहा। महागुरु जी मैंने वो दिन देखे हैं। शादी के बाद में जब मैडम का फोन आया कि आपने एक रस्म थोड़ी सी खराब कर दी, मैं बोला क्या हो गया मेरे से, तो बोला कि जब आपका रिबन कटा वेलकम हुआ तो हमारे वहां पे अंगूठी देते हैं और आप 2100 रुपए दे के आगे, ये चलता नहीं है। महागुरु जी उस समय हालात इतनी कंडीशन डाउन थी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ महागुरु जी की, मतलब मेरी जेब में शादी करने के बाद में कुछ भी नहीं बचा था, और ऊपर से मैडम ने डिमांड रख दी कि अंगूठी देनी पड़ेगी उनको। महागुरु जी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जितने मेरे जानकार थे उनसे पूछा, उस दिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं 5000 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाया। ये दिल्ली की बात है महागुरु जी, और मेरे साथी थे, मैं बड़ा फख्र करता था कि ये तो कुछ भी कर देंगे। गुरु जी ये यकीन दिलाता हूँ आपको, 5000 रुपये इकट्ठा नहीं कर पाया मैंने कहीं से जोड़ तंगोड़ करके इसको पता नहीं चलने दिया मैम को, और मैंने पहुंचा दी। अब पुलिस की बेइज्जती हो जाएगी महागुरु जी, कैसी पुलिस है कि 5000 रुपये भी नहीं रख रही है। तो गुरु जी लेकिन एक मन में कसक बना ली थी महागुरु जी, और दुनिया को थोड़ा सा परखना स्टार्ट कर दिया था, और ये बिल्कुल तय कर लिया था कि कुछ भी करना पड़ जाए, इस खानदान की गरीबी को तो मिटाना ही है। ये आज के बाद में किसी से पैसे नहीं मांगने, बिल्कुल ऐसा कुछ करेंगे, और फिर जैसा बोलते हैं ना गुरुजी वैसा होता चला जाता है। आज आपके आशीर्वाद से बिल्कुल कभी सोचते नहीं थे, है ना। अगर मैडम बोलती थी मेरे को सोने का ही सामान चाहिए, पहली बार मैंने जो गले की चैन दहेज में मिली थी वो तुड़वा दी, मैं मेरे को शौक ही नहीं है पहनने का, तो इसका तुड़वा के बनवा ले। फिर दूसरा कभी आइटम कोई बनना था, लेडीज को तो शौक रहता है महागुरु जी, तो उस समय मैंने अपनी अंगूठी निकाली, मैं ये भी मैं इससे तंग हूँ, बड़े पसीने में रहता हूँ, मुझे ये वो तुड़वा के मैंने उसकी बनवा दी। लेकिन ये कब तक चलता है गुरु जी। लेकिन थैंक्स गुरु जी, सिस्टम आपका आशीर्वाद मिला, इतना ग्रेट सिस्टम कि पहली बार मुझे फिर प्राउड फील हुआ। और 2 लाख रुपए के कंगन और ब्रेसलेट उनको मैंने जब गिफ्ट किए, और महागुरु जी उनको एक चीज और बोली मैंने, अभी तो ये एक ही हाथ में पहन लो, कुछ दिन के बाद में ऐसे 2 दूसरे हाथ में भी पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल पावर है सिस्टम की गुरु जी। 360 डिग्री अगर जीवन बदला है तो यहीं से बदला है। और महागुरु जी मैं आपको बताना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट को, गुरु जी आपके आशीर्वाद से
मैं बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी सेब, गर्मी में सेब खाने की हिम्मत नहीं बनती थी हमारी, है ना, एप्पल खाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन गुरुजी आज आपने इतना आशीर्वाद दे दिया, इस काबिल बना दिया कि चारों तरफ एप्पल ही एप्पल है। फिर मैंने एप्पल का मैकबुक एयर लिया और बिल्कुल एक राजा जैसी फीलिंग आती है गुरुजी चला के उसको। तो माँ गुरुजी अचीवमेंट का ताता चलता ही रहा। और कभी सोचते थे माँ गुरुजी पहला चेक 1,000 का, देखते थे 10 बार उसको, लेकिन आपके आशीर्वाद से इतना सुना भी नहीं था, ना प्लान में बताया था। इस सिस्टम से माँ गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपके एजुकेशन से, क्योंकि अपनी एजुकेशन से तो हम 40 कमा रहे थे, वो भी परिवार के लिए 3,186 का चेक भी गुरुजी माँ गुरुजी मुझे अचीव हुआ। और उसका मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी लगाया है 5% टीडीएस कटने के बाद में, उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है। और माँ गुरुजी ये अचीवमेंट ऐसे चल ही रही है लगातार, बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से। एक आम आदमी गुरुजी, और मैं भी आम ही आदमी था पहले, तो एक आम आदमी की बात अगर माँ गुरुजी करूं तो मैं कुछ दिन दिल्ली में रहा माँ गुरुजी, लेकिन मैं लाल किला नहीं देख पाया। हम एक ऐसे भंवर में फंसे रहते हैं कि ना तो हमारे पास समय है ना टाइम है, और टाइम हो जाए तो फिर पैसा नहीं मिलता, और पैसा हो जाए तो टाइम नहीं रहता। मैं रियली बता रहा हूँ गुरुजी, दिल्ली में रहते लाल किला नहीं देख पाया, लेकिन मैं एक ऐसे सिस्टम में आया माँ गुरुजी, मेरा पहला टारगेट हुआ अमृतसर। और ये अमृतसर का टारगेट हुआ माँ गुरुजी, मुझे याद है, और वो दिन भी मुझे कृतज्ञ रहूंगा उसका। एक आईडी की कमी थी और बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन महागुरुजी सुधीर चौधरी जी ने बोला कोई बात नहीं टाइगर, आपका टारगेट नहीं रुकने देंगे, चाहे अपने आप को आईडी लगानी पड़ जाए। मेरा पहला टारगेट जो हुआ था, जो खुशी का अनुभूति मुझे मिली थी, वो गुरुजी की वजह से मिली थी। उन्होंने एक आईडी बची हुई थी, उसकी हाफ आईडी उस समय लग जाती थी, तो वो लगा के मेरा टारगेट फाइट कराया था। और मुझे एक जिद बंधवाई थी कि टारगेट, गुरुजी काम करने लगे, टारगेट होते नहीं थे। 2019 में ब्लू रेडिएशन में महागुरुजी का आशीर्वाद मिला, माधव सर का, वहां से बहुत कुछ सीख के आए, बहुत कुछ जमा के आए, बात बिठा के आए, मुट्ठी बांध के आए। करना है तो टारगेट करना है, उसके पीछे पड़ गए महागुरुजी, और उसी की वजह से और फिर लगातार थाईलैंड का टारगेट 2 हुए महागुरुजी, और उसके बाद फिर आपके आशीर्वाद से जो जो आप बताते चले गए और वो बिल्कुल पूरा उतरा कि एक बार अगर टारगेट फाइट करते हैं, वो ऐसा ऐसा काम आप करते हैं, अपनी टीम का अगर केयर करते हैं, क्यूएससी और उस पर फोकस करते हैं, तो गुरुजी बिल्कुल वही किया। और फिर मेरा कोई टारगेट नहीं रुका गुरुजी, लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रीस, पेरिस, स्विट्जरलैंड सब हुए माँ गुरुजी। और गुरुजी आप एक बात बोल रहे थे माँ गुरुजी जब सेशन स्टार्ट हुआ कि बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, ये स्मार्ट आप ही का आशीर्वाद है माँ गुरुजी, जो थोड़ा सा आपने स्मार्ट बोल दिया, अदरवाइज पूरी रात जाग के और बिल्कुल सोच फिकर करके ये ऐसा रंग हो चुका था। ये मैंने पहला टारगेट अचीव किया था तब की फोटो है मागुरु जी। और अब आपके सानिध्य में रह के अब जो मैंने टारगेट जो अचीव किया है, जो प्रेजेंट में जो टारगेट चल रहा है मागुरु जी, अभी चल के अभी खत्म हुआ है, उसमें आपके आशीर्वाद से बिल्कुल लंदन करके दिखाया। और उसमें गुरुजी बिल्कुल आपके जो मुखारविंद से जो बात हुई है उसमें आपका आशीर्वाद जैसा लग रहा है। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि वहां पे क्या जिंदगी थी और यहाँ पे क्या जिंदगी है मागुरु जी, ये सब हो पाया। इंग्लैंड का टारगेट आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ मागुरु जी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जो भी है आप लोगों का है और मेरी प्यारी सी टीम का है गुरुजी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बस मैं एक बीच का माध्यम हूँ और मैं बना रहता हूँ। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी 9 रैंक बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। और कमिटमेंट करता हूँ कि बहुत जल्द इस टारगेट के खत्म होने से बहुत दिन पहले ही बिल्कुल आपके चरणों में 10वीं रैंक भी बिल्कुल डेफिनेटली कर दूंगा माँ गुरु जी। और गुरु जी बस 2 मिनट लेना चाहूंगा मैं थोड़ा सा ज्यादा हो गया और इसके लिए मैंने जी माँ गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो जी माँ गुरु जी। और इसके लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं पहले दिन से विश्वास किया माँ गुरु जी, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि मैं डायमंड बनूंगा। और ये संस्था अगर इतने दिन से डायमंड बनाती आ रही है तो मैं कंफर्म डायमंड बनूंगा। मेरा विश्वास कभी नहीं गड़बड़ाया, चाहे कोई मनी सर्कुलेशन आई, किसी ने कुछ बोला, मैं शेप करता था, क्यों छोड़ दिया, सब कामयाब हो रहे, मैं उल्टा जवाब दे देता था। मुझे पहले दिन से मागुरु जी विश्वास था मैं 100% इसमें डायमंड बनूंगा और मैं बना मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज की, मेरी जो ग्रेट अपलाइन है वो उम्र में भी कम है और नौकरी में भी मुझसे कम है और मेरे साथ जो भी कर चुकी हैं। लेकिन मैंने अपने आप को जब देखा कि इस सिस्टम का नॉलेज तुझे नहीं है, मैंने एक बार एक नए स्टूडेंट बन के उनके बिल्कुल समर्पित हो गया कि जो आप बोलोगे वही करूंगा। हमेशा मुझे उनमें गुरु की छवि दिखाई दी। ये भी मेरी एक सफलता का राज रहा गुरु जी। पथ से नहीं भटका मैं
और जो बताया जाता है कि 4 साल टिके रहेंगे तो 101% डायमंड बनेंगे, वो बात बिल्कुल सत्य है। मैं पथ से भटका नहीं, और भटकने के कई बार मौके आए लेकिन मैं भटका नहीं महागुरु जी। इसलिए मैं आज आप लोगों के चरणों में थोड़ा ये हल्का फुल्का मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मेरे को मेरे ग्रेट मेंटरशिप एक ही चीज बोलती थी, कभी फंक्शन मत छोड़ना, एक फंक्शन से एक बात भी लेके आओगे तो आपका इतना बड़ा नॉलेज हो जाएगा, आप बहुत कुछ एनर्जी लेके आओगे। तो मेरी बात बिल्कुल गुरुजी महागुरु जी समझ में आ चुकी थी। मैंने कभी कोई फंक्शन भी नहीं छोड़ा और बहाना कभी नहीं बनाया। और महागुरु जी एक गलती को हो जाती थी मेरे से, और अभी भी कर देता हूँ महागुरु जी, उस गलती को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से वो दोबारा ना हो। मैं इतना किया बस। और दूसरी चीज महागुरु जी बिल्कुल रियलिटी है, पहले दिन से ऑफ सिस्टम, प्रोडक्ट, अपलाइन, उनकी तरफ मैंने उंगली की नहीं। अगर मेरा चेक नहीं आया मेरी गलती है महागुरु जी, और मेरा लेवल चेंज नहीं हुआ मेरी गलती है। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, बिल्कुल मेरी ग्रेट मेंटरशिप इस बात की गवाह है। मैंने कभी किसी पे एलिगेशन नहीं लगा, मैंने हमेशा अपनी गलती मानी। अब की बार ये चेक नहीं आया, अगली बार लाएंगे, लेवल चेंज नहीं हो रहा करेंगे, टारगेट नहीं हो रहा वो मेरी गलती है। गुरु जी यही चीज करते करते आपके आशीर्वाद से आ गए। एक छोटी सी चीज है गुरु जी, संतुष्टि नहीं है गुरु जी, आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। डायमंड लेवल पे संतुष्टि नहीं है, मुझे किसी लेवल की कोई संतुष्टि कभी रहती नहीं है महागुरु जी, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। कोई भी लेवल आता है मुझे 1 मिनट के लिए खुशी होती है, उसके बाद मैं उसको भूल जाता हूँ, अगले लेवल का टारगेट बना लेता हूँ महागुरु जी। और मैं बिल्कुल कभी संतुष्ट नहीं होता लेवल से। मेरी जिद है गुरु जी कि किसी काम में अगर आए हैं तो वहां आपके आशीर्वाद से छोटा मोटा नाम होना चाहिए महागुरु जी। इस महाकुंभ में इतना बड़ा महाकुंभ है, अगर इसमें हल्का सा एक पहचान भी मिल जाए, मैं उस पहचान के लिए काम कर रहा हूँ गुरुजी। और एक दिन आपके चरणों की सौगंध, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे महागुरु जी कि इस SSS सिस्टम का बिल्कुल झंडा बुलंद करके दिखा देंगे गुरुजी। लोगों की सोच से परे काम करवाएंगे, बस आप आशीर्वाद बना के रखना महागुरु जी। और एक दिन इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल प्राउड होगा, और बिल्कुल प्राउड से जैसे ही प्राउड फील होगा तो हमें वही खुशी होगी गुरुजी। और गुरुजी पिछले आगरा की मीटिंग में मेरी ग्रेट मेंटरशिप, मेरे जो रोल मॉडल है वहां से मुझे पता चला था एक बात का कि 1% अभी डायमंड तक आपका काम हुआ है। और मेरे बात जम गई थी गुरुजी, और मैं मानता हूँ 1% हुआ है महागुरु जी, और 100% करके दिखाएंगे महागुरु जी। बिल्कुल आपके चरणों की शौकत है, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने अपने इतनी बड़ी सेना की एक छोटे से सैनिक को बोलने का मौका दिया, जो मेरा कभी सपना हुआ करता था महागुरु जी। मैं रात भर नहीं सो पाया, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि मैं क्या बोलूंगा, जिनके शब्दों को, ज्ञान को लेके मैं यहाँ इस लेवल तक आया हूँ, तो उनके सामने मैं क्या बोलूंगा। लेकिन महागुरु जी कहीं आप लोगों के प्यार और हिम्मत ही है कि मैं आज अपने बारे में अपना नाम बता पाया। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। बहुत बढ़िया, टाइगर के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू महागुरु, तूफानों से लड़ने का हम। आपका नाम भी कलम सिंह है और आपने इतिहास भी लिख दिया कलम से, कलम का तरह ही। थैंक यू महागुरु जी, आपने इंग्लैंड का टारगेट भी, लंदन वाला टारगेट भी जीत के दिखाया है, और डायमंड भी बन के दिखाया है, और आज आपने बिल्कुल सागर में गागर भर दिया है। मैं चाहता हूँ टाइगर के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। न ठोक सका हमको कोई भी, गम के साथ हम आते हैं।